हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप बीए में एडमिशन ले चुके हैं और आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, आपको नहीं नॉलेज है कि हमें इंग्लिश के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, तो हमने इसकी पिछले वाली वीडियो में आपको सिलेबस डिस्कशन करवाया है और 2 लेक्चर उसमें भी कंप्लीट करवा दिए हैं। उसके पहले यू ऑल आर मोस्ट हार्टली वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ संत कबीर विद्यापीठ। संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में और ये लेक्चर नंबर आपका 4 है। और जैसा कि हम कहेंगे आपसे कि ये बीए इंग्लिश लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर का आपने नाम सुना तो आपको जायज सी बात है, पता ही होगा और सुना ही होगा इसके पहले भी कि जो हमारा नेशनल एंथम है, नेशनल एंथम जो हम गाते हैं, है ना, स्कूल में, कॉलेजों में, राष्ट्रगान जो हम गाते हैं वो कितने समय में लिखा गया था और मतलब कितने समय में गाते हैं, उसको किसने लिखा था, तो सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। अगर हम राष्ट्रगान लिखने की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था। और दूसरी बात अगर हम करें कि राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है, तो हमें पता है कि 52 सेकेंड लगते हैं। संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकेंड लगते हैं और जब हम उसका इन शॉर्ट मतलब कम समय में गाते हैं, छोटे रूप में गाते हैं, तो हमें 20 सेकंड का समय लगता है। ये बातें हमें पता हो गई। और हम कहेंगे कि हमारे संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था, तो हम हमारे संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। और बात हम करेंगे कि ये जो हमारा राष्ट्रगान है ना, राष्ट्रगान ये जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इन्होंने क्या किया था कि राष्ट्रगान को प्राकृतिक विरासत यानी कि खूबसूरती, जनसमूह, नेताओं का वर्णन, और इसमें क्या है, बहुत सारी शुभकामनाएं लिखी गई हैं। जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, ये हमारी प्राकृतिक विरासत है और इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखा गया है। तो मीन्स ये था समझाने का। आई होप सबको समझ में आया होगा, है ना। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमारी अब आगे क्या बात होने वाली है। तो हम देखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर का बॉर्न कब हुआ था, डेथ कब हुआ था, और सबसे ज्यादा इसमें सन ही पूछता है, डेट और सन पूछता है। और दूसरी बात इसमें फेमस वर्क पूछता है, इनका कंट्रीब्यूशन का क्या था, वो सारी चीजों को हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अपने कॉपी और पेन को लेकर के स्टार्ट हो जाइए, रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत बार एग्जाम में पूछता ही पूछता है, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये जो महान पुरुष को आप देख रहे हैं, ये हैं आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। ये जो महान पुरुष हैं जिन्हें आप देख पा रहे हैं, ये हैं आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं ये, और इनको क्या किया गया था, नोबेल पुरस्कृत भी किया गया था। तो आगे हम पढ़ेंगे नोबेल पुरस्कृत किस सन में मिला था। तो पहले हम इनके बोन को देख लेते हैं कि इनका बोन क्या था। बोन और डेथ ही मायने रखता है। तो बोन को हम जब देखेंगे तो बोन में हमें देखने को मिलेगा कि इनका जो बोन था वो 7 मई 1861 को था। हमें बस यही देखना है, इसी कॉन्सेप्ट को ज्यादा हाईलाइट करना है। और डाइट की बात करेंगे तो 7 अगस्त 1941, और जगह वगैरह तो आप देख ही रहे हैं। फिर आगे हम जब चलेंगे तो इनके फेमस वर्क हमें मिलेंगे कुछ, कि फेमस वर्क इनका क्या था। फेमस वर्क की बात अगर हम करेंगे, फेमस वर्क की बात करेंगे तो फेमस वर्क में हम देखेंगे कि इनका रविन्द्रनाथ टैगोर का जो फेमस वर्क था वो 1861 से लेकर के यानी 1941 तक। और इसमें जो सबसे बेस्ट था वो इज द बेस्ट नोन एज द पोएट एंड इन 1913 वाज अ फर्स्ट नॉन यूरोपियन राइटर, यानी कि ये यूरोपियन राइटर भी थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे वो क्या थे, एक नॉन यूरोपियन राइटर, यानी कि फर्स्ट नॉन यूरोपियन राइटर भी थे। और इनको अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर। नोबेल प्राइज दिया था लिटरेचर के लिए, इनको अवार्ड मिला था। तो फेमस वर्क के बारे में आपको पता हुआ। हमने बताया आपको कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे उनको 1861 से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया और 1914 यानी 1861 जो ये दिया है, ये इनके बोन की बात और इनकी डेथ की बात कर रहा है। तो इसके बीच में जो इनका समयांतराल बचा था, यानी कि अगर हम इनके लिविंग एज की बात करें कि ये कितने वर्ष तक जीवित थे, तो 80 वर्ष यानी कि 80 वर्ष इनकी उम्र थी जब इनकी डेथ हुई थी।
और इसके बीच का जो टाइमिंग था उसके बीच में इन्होंने कौन कौन से वर्क किए, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था कि फर्स्ट नॉन यूरोपियन, इसको आप क्या करेंगे हाईलाइट कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट नॉन यूरोपियन राइटर थे ये, और इनको इसी राइटर की वजह से क्या किया गया था, अवार्ड दिया गया था। और किस चीज के लिए अवार्ड दिया गया था, वो नोबेल प्राइज था। नोबेल प्राइज था, लेकिन किस सब्जेक्ट के लिए था, वो इंग्लिश लिटरेचर के लिए था। नोबेल प्राइज किसके लिए मिला, इंग्लिश लिटरेचर के लिए, इंग्लिश लिटरेचर। तो आपको फेमस वर्क आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे इनका लाइफ, है ना, इनके लाइफ यानी कि इनके जीवन के बारे में जानते हैं। चलिए चर्चा करते हैं। अगर लाइफ की बात करेंगे, जीवन की बात करेंगे, तो कह रहा है बोर्न इन 1861 इन कोलकाता, नाउ कोलकाता, पहले कोलकाता कहा जाता था, अब हम इसको क्या कहते हैं, कलकत्ता कहते हैं ना। और टैगोर वाज प्रोलिफिक राइटर, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, फिलोसफर, ये क्या क्या थे। अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो हमें पता है कि यह एक क्या थे, प्रोलिफिक राइटर थे, आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियन थे, फिलोसफर थे। और इनके डेथ की बात करें तो डेथ इनकी हुई थी 1941 में, और किस एज में, जब ये 80 वर्ष के थे। तो ये बातें हो गई। अब हम देखेंगे कि इनका वर्क क्या था। फेमस वर्क में तो हमने देखा कि नोबेल प्राइज मिला था इनको इंग्लिश लिटरेचर के लिए। अब वर्क की बात कर लेंगे। हम वर्क की बात करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि जो टैगोर थे उन्होंने क्या लिखे थे, नॉवेल्स लिखे थे, प्लेज लिखे थे, कुछ शॉर्ट स्टोरी लिखे थे, पोएट्री लिखे थे, नॉन फिक्शन यानी कि जो अकाल्पनिक चीजें हैं उसको भी लिखे थे। और हिज नॉन बेस्ट, है ना, हिज बेस्ट नोन वर्क्स आर द इंक्लूड गीतांजलि। गीतांजलि में इन्होंने कुछ बहुत ही अच्छे वर्क को इंक्लूड किया है, कुछ अच्छी चीजों को इंक्लूड किया है, उसमें इन्होंने सॉन्ग को भी ऑफर किया है। और ये जो इनमें बताया गया है कि जो फेयर फेस है, गोरा, है ना, घरे भरे यानी कि घर भरे बोलते हैं, तो उसमें भी इनको इंक्लूड किया गया है जिसका नाम था द होम एंड द वर्ल्ड। तो इसको चलिए हम देख लेते हैं। वर्क्स की बात करेंगे हम तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि टैगोर वाज यानी कि टैगोर रोड नॉवेल्स, हमने बताया नॉवेल्स लिखे, प्लेज लिखे, शॉर्ट स्टोरीज लिखे, पोएट्री लिखे, और नॉन फिक्शन की बात, ये सारी बातें हमने आपको अभी पहले बताई। बेस्ट नोन वर्क द इंक्लूड गीतांजलि, गीतांजलि में भी इन्होंने क्या किया था, सॉन्ग ऑफरिंग किया था। और ये जो गोरा फेयर फेस्ड है, इसमें घर भरे, है ना, और ये घर भरे किस में इंक्लूड किया गया था, द होम एंड द वर्ल्ड में इंक्लूड किया गया था। अब चलिए हम रविन्द्रनाथ टैगोर के अवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं कि अवार्ड किस किस चीज में इनको मिला था। अगर हम अवार्ड्स की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि अवार्ड जब इनको मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे वो वोन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। हमने बताया जो नॉन यूरोपियन थे उसमें इनको नोबेल प्राइज मिला था, वो भी इंग्लिश लिटरेचर के लिए। और कौन से सन में मिला था, वो मिला था 1913 को। बिकमिंग द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू रिसीव द हॉनर, ही वाज द knighted in 1915 but renounced the title of the 1919 of the protest of the अमृतसर। यानी कि जब हमारा क्या हुआ था, बताएंगे कि यहाँ टैगोर वॉन द नोबेल प्राइज, यानी टैगोर जी को नोबेल प्राइज मिला था, किस चीज के लिए मिला था, इंग्लिश लिटरेचर के लिए मिला था। कौन से सन में मिला था, तो हमें पता है कि 1913 में मिला था। और बिकमिंग द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू रिसीव द हॉनर, नॉन यूरोपियन के लिए मिला था। और इसमें नाइटर जो है और चीजों को, वो कौन से सन में हुआ था, 1915 में हुआ था। रिनाउंस जो हुआ था, रिनाउंस का जो टाइटल था वो कौन से सन में हुआ था, वो 1919 में हुआ था। जो अच्छे अच्छे मतलब इसमें इंक्लूड किया गया है अवार्ड को, उसी को आपको सन याद कर लेना है, सन एक बार देख लेंगे। और किस, जैसे एक नोबेल प्राइज होता है, एक केवल प्राइज होता है ना, और इसको देखेंगे हम जो अमृतसर मैस्कर है। अब नेशनल एंथम की बात करेंगे, जो हमारा भारत का राष्ट्रगान है ना, भारत का राष्ट्रगान मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो भारत का राष्ट्रगान है उसको लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और कितने समय में गाया जाता है, तो पूर्ण रूप से हमें पता है कि 52 सेकंड में गाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी।
नेशनल एंथम की बात करेंगे तो दिया है कि टैगोर कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन, है ना, एंड द बांग्लादेश अमर सोनार बैंगलोर, हिज सॉन्ग बैंगलोर मती बैंगलोर जोल इज द स्टेट एंथम ऑफ वेस्ट बंगाल। कहने का मतलब है कि हमारा जो नेशनल एंथम है उसको संग कितने टाइम में किया जाता है, संग हम करेंगे, है ना, फुल सॉन्ग करेंगे जब हम इसको गाएंगे तो हमारा 52 सेकेंड का टाइम लगता है, 52 सेकेंड का टाइम लगता है। और इन शॉर्ट में जब गाएंगे, इन शॉर्ट की बात करेंगे तो इसमें 20 सेकेंड लगते हैं, 20 सेकेंड लगते हैं। लेकिन 20 सेकेंड लगता कैसे है, फर्स्ट और लास्ट लाइन से, फर्स्ट एंड लास्ट लाइनिंग, फर्स्ट एंड लास्ट लाइनिंग से 22 सेकेंड में इसको 20 सेकेंड में इसको कंप्लीट किया जा सकता है। और सबसे पहले राष्ट्रगान मतलब किस लैंग्वेज में गाया गया था, तो क्या बताएंगे हम कि ये जो दिया है यहाँ पे यानी बंगाली भाषा बैंगला में दिया है, तो सबसे पहले कौन से लैंग्वेज में, बैंगला में। और कहाँ पे गाया था, वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे गाया गया था, वेस्ट बंगाल में। अब लेजेंसी की बात करेंगे अगर हम, तो चलिए लेजेंसी पे चलते हैं। लेजेंसी जो है, लेजेंसी में हम देखेंगे, लेजेंसी की बात करेंगे तो टाइगर्स वर द स्टिल रिवलेंट टुडे बिकॉज ऑफ द ह्यूमनिस्ट एंड द टॉलेंट आउटवर्क हिज पेंटिंग ऑफ द, मतलब इनको पेंटिंग का भी शौक था और इंटरनेशनली एंड द डिस्प्लेड इन द मौसम एंड अराउंड ऑल द वर्ल्ड। हिज सॉन्ग आर द कंसीडर्ड टू बी द एट हार्ट ऑफ द बंगाल कंसर्ट, मतलब राष्ट्रगान जब गाया तो वो भी बंगाल में गाया गया, वेस्ट बंगाल में लिखा भी गया था और गाया भी गया था। और इसी में इन्होंने क्या किया था, लेजेंसी अपना दे दिया था इस तरीके से। अब इन्फ्लुएंस की बात करेंगे तो इन्फ्लुएंस में हम देखेंगे कि इन्फ्लुएंस जो है वो हो जाएगा हमारा, इन्फ्लुएंस में टैगोर इंट्रोड्यूस्ड, है ना, इंट्रोड्यूस क्या हुए थे, न्यू फॉर्म्स ऑफ द वर्स एंड प्रोज। जो हमारा न्यू फॉर्म्स रहेगा इन्फ्लुएंस में वो प्रोज है। और एंड यूज द कॉलोनियल लैंग्वेज बंगाली लिटरेचर, ये बंगाली लिटरेचर की भी जानकारी इनको बहुत ही अच्छी थी। ही हैड इंट्रोड्यूस इंडियन कल्चर टू द वेस्ट एंड वाइस वर्सा, मतलब ये बंगाली को भी बहुत अच्छे से जानते थे और इंडियन लैंग्वेज को भी बहुत प्रॉपर तरीके से जानते थे और दोनों को ही इंक्लूड किया था इन्होंने इन्फ्लुएंस में। और आगे हम देखेंगे अगर, तो ये यहाँ पे हो जाएगा इनके बोर्न की बात जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, बोर्न और डेथ की बात कर रहा है, शायद रिपीटेड टॉपिक दे दिया है। तो दिया है इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर आर बोर्न, यानी कि बोर्न इनका कब हुआ था, 7 मई 1861 में कोलकाता में, है ना। और डाइड कब हुआ था इनका, यानी कि इनकी डेथ कब हुई थी, तो हमें पता है कि 7 अगस्त 1947। अगर बोन की बात करता है, बोन आपको याद रखना है इसीलिए बार बार बताया जा रहा है, बोन है इनका 7 मई 1861। और डाइड की बात करें यानी कि डेथ की बात अगर करता है तो ये है 7 अगस्त 1941। इनकी लिविंग एज कितनी थी, 80 ईयर, 80 ईयर था, 80 ईयर। और इस 80 ईयर के अंदर इन्होंने इतने सारे वर्क को किया, इतने सारे नोबेल प्राइज को जीता और हमारे भारत के राष्ट्रगान को भी इन्होंने ही लिखा। और आगे हम बात करें, आगे बात करें तो हम देखेंगे इनके नॉवेल्स कौन कौन से हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉवेल्स पूछ लेता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का नॉवेल्स कौन कौन सा था। शॉर्ट में जब आपका 2-4 नंबर का आता है यानी कि जो कंपल्सरी क्वेश्चन आते हैं उसमें अक्सर रविन्द्रनाथ का नॉवेल जो है वो पूछ लेता है। तो नॉवेल को हम देखेंगे तो हिज बुक आर बिलीव्ड टू द मोस्ट अंडर अप्रिशिएटेड ऑफ द हिज वर्क शेयर, कविता है ना, कविता told is the plot through poetry and the main photogram's rhythmic sections is all added the static touch of the tit by। तो इसमें आप देखेंगे तो आपका मिल जाएगा इसमें अंडर एप्रिसिएटेड वर्क मिल जाएगा, मतलब जो एप्रिसिएटेड होता है वो इनके मतलब अंडर में आएगा, एप्रिसिएटेड यानी कि अंडर एप्रिसिएटेड हिज वर्क हो जाएगा। दूसरा आपका आ जाएगा शेषर कॉबिटा, है ना, और प्लॉट इसमें आ जाएगा तीसरा, और एक लास्ट आपका आएगा पोएट्री। तो इसको 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 इन सारे शब्द को आपको जो वर्ड मेन वाले हैं
उसको आपको याद कर लेना है, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। अगर आप रट्टा मार के जाएंगे तो आपको बिल्कुल भूल जाएगा और आपका हो जाएगा पेपर खराब। तो जो मेन वर्ड है उसी को आप माइंड में थोड़ा सा सेव करके रखेंगे। आगे चलिए, आगे देखते हैं। इनके निकनेम की बात करेंगे तो निकनेम में क्या आ जाएगा, और इसी में दिया है आपका नोवेल में ही, देखो कि बाई हैविंग हिज कैरेक्टर मेक फन ऑफ द, जो आपने देखा ऊपर उसी के नीचे का है ये, बाई के बाद वाला, बाई के बाद जो दिया है वो नीचे शायद कट हो गया था तो इधर नीचे लिखा गया है, तो इसको देख लेंगे आप एक बार। Having his character make fun of the out of the date poet titled Rabindranath Tagore. His other well-known books are नाव का डाबी, गोरा यानी जो हमने पढ़ा कि गरबरे, एंड जोगाजग यानी जगाजग वाला जो है वो नॉवेल्स में इनके ही आता है। तो इनके नॉवेल्स में कौन कौन सी चीजों को देखा वेल नोन में, चतुरंगा को भी हमने देख लिया है, चतुरंगा को देखा, प्रोज को देखा, पोएट्री देख लिया उसमें। अब हम इनके निकनेम को देखेंगे। तो निकनेम की बात अगर हम करेंगे तो निकनेम इनका क्या था, टैगोर वाज, वेट मिनट, टैगोर वाज अफेक्शनेटली नोन एज द गुरुदेव, इनको क्या कहा जाता था, गुरुदेव भी कहा जाता था। और इनके जो गुरु थे वो कबीर गुरु थे। कौन गुरु थे, कबीर गुरु थे। तो टैगोर का निक नेम क्या था, गुरुदेव, इनको गुरुदेव भी कहा जाता था। और इनके जो गुरु थे वो थे कबीर गुरु एंड विश्वकोबी, इनको विश्वकोबी भी कहा जाता था। आगे हम देखेंगे। फिर वही डेथ की बात कर दिया है कि इनकी डेथ कब हुई थी और कैसे हुई थी, किस तरह से हुई थी। तो टैगोर डाइड ऑन अगस्त 7 1941 आफ्टर ए लॉन्ग इलनेस, मतलब काफी लंबे समय से ये बीमार थे और इनकी डेथ हो गई थी 7 अगस्त 1941 में। ही स्पेंट हिज फाइनल ईयर इन द सब पेन एंड वेंट इनटू द कोमा इन 1937, ये कोमा में भी चले गए थे, वो भी कौन से सन में, 1937 में। आगे और बात हम करेंगे, आगे हम देखेंगे इनका थोड़ा सा और है जिसमें दिया है कि स्केच ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर मतलब पैदा कब हुए, डेथ कब हुई, कौन सी जगह पे हुई, कोलकाता में हुई, जो जिसको अब कलकत्ता कहते हैं, ऐसा आपने अभी ऊपर देखा। और इसमें बताया गया कि ही वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ 9 आउट ऑफ 13 चिल्ड्रेन, है ना। और बहुत सारी चीजों को हमने देखा, इंक्लूड में देखा, नॉवेल्स को देखा, अवार्ड को देखा और नोबेल प्राइज को भी देखा। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं कि हमने अभी तक कौन कौन सी चीजें रविन्द्रनाथ टैगोर के चैप्टर में पढ़ी। तो हमने सबसे पहले देखा कि ये जो महान पुरुष दिख रहे हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर है, इन्होंने नेशनल एंथम लिखा था। और फिर हमने देखा कि जो इनका फेमस वर्क था वो रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका ये बोर्न है, इनका डेथ है। और ये जो बीच का टाइमिंग है ये 80 वर्ष था, इस 80 वर्ष के अंदर इन्होंने क्या किया था, पोएट को लिखा। और 1913 में इन्होंने फर्स्ट नॉन यूरोपियन राइटर टू बी अवार्डेड द नोबेल प्राइज, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। आगे हम बात किए कि इनका लाइफ कैसा था, वर्क्स क्या था, इन्होंने क्या क्या लिखा, नॉवेल्स लिखा, प्लेज लिखे, शॉर्ट स्टोरी लिखे, पोएट्री लिखे, नॉन फिक्शन लिखा। और अवार्ड की बात करें तो अवार्ड इनको कब मिला था, इनको अवार्ड जो है वो लिटरेचर के लिए मिला था 1913 में। नेशनल एंथम जो था वो बंगाली में लिखा गया था, सर्वप्रथम बंगाली में गाया भी गया था, है ना। फिर लेजेंसी को हमने देखा कि लेजेंसी जो था वो क्या था, सॉन्ग कंसीडर था। इन्फ्लुएंस क्या था, इन्फ्लुएंस को हमने जब देखा तो हमें मिला कि इसमें इंडिया को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। फिर इसी में बॉर्न और डेथ की बात आ गई थी। नॉवेल्स को हमने देखा तो नॉवेल्स में हमें मिला कि इसमें जो शेषर कविता है और पोएट्री है, और इसी में सेक्रीफाइस वगैरह का थोड़ा सा जिक्र किया गया है। चतुरंगा और इनके निक नेम की बात करेंगे तो गुरुदेव हैं, इनके जो गुरु थे वो कवि गुरु एंड विश्वा को भी हैं। और डेथ की बात करें तो फिर वही है। और डेथ किस वजह से हुई थी, ये काफी लंबे समय तक बीमार थे, इस वजह से इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। और ये जो कोमा में गए थे, कोमा वाली टाइमिंग शायद कभी कभी पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है, 1937 में ये एक बार कोमा में भी चले गए थे। और फाइनल सर्विंग को कब किया गया था, he spent his final years in the went to the coma in 1937, वही आपका 1937 हो जाएगा। तो आज बच्चों हमने देखा कि रविन्द्रनाथ टैगोर, अब इसके अगली वाली क्लास में हम देखेंगे, अगली वाली क्लास की बात अगर हम करें तो हम देखेंगे उसमें एक आपके बच रहे हैं मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद हैं, भावनी भट्टाचार्य हैं। इसमें इसका अगला चैप्टर होगा आपका
राजा राव का, फिर इसी में आपका आ जाएगा मल्क राज आनंद, मल्क राज आनंद। एक आपके आएंगे भावनी भट्टाचार्य, भावनी भट्टाचार्य। तो एक एक करके हम इसी तरह से रेगुलर क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार तरीके से पढ़ेंगे और उसमें हम देखेंगे सारे कंट्रीब्यूशन को, हमारे जो इंडियन रेजिडेंस में कंट्रीब्यूशन का जो योगदान था, किस किस ने योगदान दिया था, किस तरह दिया था, उस सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट्स। बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के साथ, फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।